लोग कहते हैं कि बिज़नेस करो, बिज़नेस में ज़्यादा तेज़ी से पैसा बना सकते हो, बट ज़्यादातर देखेंगे कि लोग जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर इस इन दोनों के बीच का कोई रास्ता अगर हम बोलें कि आप जॉब करते हुए भी लाइक फास्टर ग्रोथ अचीव करना हो, चाहे कुछ सेमी मतलब और पैरेलल इनकम्स क्रिएट करनी हो, तो वो एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी एक विंडो खोलता है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिस्की बिजनेस भी नहीं करने की ज़रूरत है, स्टिल यू कैन इंक्रीज द पेस ऑफ इनकम। सो उन लोगों के लिए वो जो सेगमेंट तबका है जो कि फास्टर रन रेट से अपने ग्रोथ को कर पाए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभिनव जी, आपने बहुत ही सही टॉपिक को टच किया है। ये बात सच है कि ज़्यादा पैसा या ज़्यादा फास्ट पैसा कमाना है तो बिजनेस में ही है। फिर भी हमारी ज़्यादातर जनता जॉब करती है क्योंकि वो लोग हेडेक और रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि बिजनेस में पैसा है बट बिजनेस में फेलियर्स भी है। तो अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना है तो या तो बिजनेस करो या बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो अब आपने नौकरी का रास्ता चुना, आपने वो रिस्की रास्ता नहीं चुना, हेडेक नहीं चुनी इतनी ज़्यादा, तो ठीक है। बट आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला रिस्क तो ले सकते हो ना, वो भी ऐसे बिजनेस में जो कि इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। कोई फंड मैनेजर उसको एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करा रहा है। तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है जो इक्विटी मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, वो भी टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट कराने का रास्ता दिखाता है। एक IIM पास आउट फंड मैनेजर सिलेक्ट करता है कि कौन सी 50-60 कंपनियां उस टॉप 500 में से मैं लूं, जिससे कि एक अच्छी ग्रोथ बना सकूं। दूसरा रास्ता है थोड़ा तेज और फास्ट पैसा बनाने का। जो कंपनीज अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं, आप स्टार्टअप नहीं कर सकते, बट आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। ऐसे कई सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म हैं जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं और एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, जो कि 2 या 4 सालों में शेयर मार्केट में लिस्ट होने आएंगे ही आएंगे, जिनका रोड मैप है शेयर मार्केट में आने का। आप ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास जो कॉर्पस है वो मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ हो, क्योंकि ऐसे फंड्स में पैसे लगाने का जो कॉर्पस होता है वो मिनिमम 1 करोड़ होता है। अब आप आए दिन सुनते होंगे नारायण मूर्ति ने इतना पैसा लगाया, ज़ीरोधा के फाउंडर ने इतना पैसा इस बिज़नेस में डाला। तो बिकॉज दे अंडरस्टैंड द बिजनेस, दैट्स वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन अदर्स बिजनेस। सो आप नौकरी कर रहे हो, आपको बिजनेसेस की इतनी समझ नहीं है, बट जो फंड मैनेजर्स हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्हें तो बिजनेसेस की समझ है। वो आपके 1 करोड़ को इस तरीके से मैनेज करेंगे और आपको एज ए स्टार्टअप आपको उसमें अपना ब्लड और स्वेट नहीं बर्न करना है, क्योंकि स्टार्टअप कोई सक्सेस होता है तो पैसे तो लगते ही हैं जी। आपकी मेहनत, आपका दिमाग और आपका खून पसीना भी लगता है, तब जाके वो स्टार्टअप फ्लरिश होता है और आपके कई गुना पैसे बनाता है। जी। तो अब आप केवल पैसे लगाकर भी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि कोई थर्ड पार्टी इस्टेब्लिश्ड मैनेजर उसको क्यूरेट करेगा आपके लिए कि कौन कौन से वो 7-8 आइडियाज़ होने चाहिए जिसमें आपका वो फंड पैसा लगा दे। और ऐसे जो फंड्स होते हैं वो 4 या 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप को बनने में, वैल्यूएशन क्रिएट करने में, लिस्ट होने में समय लगता है। तो अगर आप 4-5 साल आपके पास पैसे हैं और आप 5-6 साल या 8 साल दे सकते हो अपने पैसे को, देन आपको इस टाइप के फंड में भी पैसा डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। बट पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो लिस्टेड कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज। पहले म्यूचुअल फंड से बनाइए 2-4 करोड़ रुपए। जब एक बार 4-5 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया, देन यू कैन टेक द लेवरेज कि वो 1 करोड़ रुपए से मैं उसको आगे बढ़ाऊं, दूसरे टाइप के बिजनेसेस में, इन्वेस्ट करें, वैल्यू वाले बिजनेसेस में मैं इन्वेस्ट कर सकूं। धन्यवाद।